औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर में पहला सबक अद-दर्सुल अव्वलु। लफ्ज़ का सिंगुलर वर्ड है, उसका प्लूरल अल्फाज है। अल्फाज और इसके किस्में, वर्ड्स एंड टाइप्स ऑफ द वर्ड्स। ए वर्ड हैविंग ए मीनिंग इज कॉल्ड कलिमा, यानी कि जो लफ्ज़ जिसको हम समझते हैं, जिसका मीनिंग आसानी से समझ जाता है, उसको कलिमा बोलते हैं। इसके 3 किस्में हैं। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। इस अल इस्म, अल वर्ब, अल फ़अलु, अल हर्फ़ु, द नाउन, द वर्ब, द पार्टिकल। ये 3 किस्म हैं। पहला किस्म द नाउन, अल इस्म। इसको ये लफ्ज़ जो है ना, दूसरे किसी लफ्ज़ के बगैर भी उसका मीनिंग समझ जाता है, यानी कि दूसरे किसी लफ्ज़ को जोड़े बगैर भी उसका मीनिंग समझ जाता है। और एक और साथ साथ इसका वक्त से भी आज़ाद रहता है, वक्त की भी, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल भी नहीं रहता है इसमें, तन्हा रहता है ये लफ्ज़। इसको आसानी से इसका मीनिंग समझ जाता है। एग्जाम्पल्स: रजुलुन, ए मैन, आदमी। हामिदुन, हामिद। और साथ साथ कुछ नाम, किसी कैरेक्टर का नाम भी नाम ही रहता है। ज़रबुन, तय्यबुन, गुड। हुआ, हो, अना, मैं। ये एग्जाम्पल्स है इसके। दूसरे किस्म का लफ्ज़ जो है ना, फ़अलु है, वर्ब। A fa'al is a word that indicates some action together with one of the 3 tenses. ये लफ्ज़ फ़अलु जो है ना, ये किसी और टाइम से जुड़ा हुआ रहता है, माजी, मुस्तकबिल, हाल से, टाइम से जुड़ा हुआ रहता है। और कुछ एक्शन, ये लफ्ज़ जो है ना एक्शन को इंडिकेट करता है, कुछ काम को इंडिकेट करता है। काम हुआ, होने वाला है या हो रहा है, इस तरह का ये लफ्ज़ है। जलस, एग्जाम्पल्स इसके: जलसा, ही सैट, वो बैठ गया। ज़हबा, ही वेंट, वो चले गया। यज़हबु, ही इज़ गोइंग, और ही विल गो, वो जा रहा है या जा चुका है, जाने वाला है, सॉरी, ये फ्यूचर टेंस का। ये और एक किस्म का वर्ब, और एक किस्म का लफ्ज़ जो है ना, अल हर्फ़ु है, लास्ट। ये हल्फ, ये हर्फ़ु इज़ ए वर्ड दोस मीनिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट एन इस्म और फेल। ये लफ्ज़ का जो है ना, किसी दूसरे वर्ड, दूसरे लफ्ज़ को जोड़े बगैर इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। वो लफ्ज़ कौन सा, किस टाइप का लफ्ज़ होगा, वो भी इसम का लफ्ज़ जैसा, और ये तो फ़ैल का लफ्ज़। इन दोनों लफ्ज़ों को जोड़े बगैर ये हर्फ का लफ्ज़ का मीनिंग समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल: मिन, फ्रॉम, अला, ऑन, फी, इन, इला, टिल। ये इसका एक सेंटेंस, सेंटेंस को क्या बोलते हैं अरबी में, उर्दू में जुमला बोलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल एक जुमले के तहत समझेंगे। द मैन वेंट टू द मस्जिद, ज़हबर रजुलु इलल मस्जिद। जी, अब लफ्ज़ की 3 किस्में देख चुके हैं हम। कौन से? अल इस्म, अल फ़अलु, अल हर्फ़ुन। पहला किस्म का लफ्ज़ जो अल इस्म है, उसमें 2 किस्म हैं। नाउन्स आर 2 टाइप्स, मारिफतु, दूसरा नकिरा। पहले किस्म मारिफा, दूसरा नकिरा। मारिफा को इंग्लिश में डेफिनेट, नकिरा को इंडेफिनेट कहते हैं। हम पहले इंडेफिनेट का बारे में समझेंगे। नकिरा, द नेम ऑफ एनी पर्सन और प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड इंडेफिनेट नाउन। तो कौन से भी चीज़ का, आदमी, कौन से भी आदमी, कौन से भी जगह को
इंडेफिनेट नाउन कहते हैं, नकीरा कहते हैं। तो देर विल बी ए तनवीन इन द एंडिंग। अब किसी के नौ को से भी नाउन को और जो लफ्ज़ रहता है उसका आखिर में जो है ना तनवीन रहता है, दो ज़बर या दो ज़ेर दो पेश। द तनवीन इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज ए और एन। उसका अब उसका एग्जाम्पल कैसे बोलते हो, रजुलुन बोल के दो पेश है ना एग्जाम्पल में, तो रजुलुन मतलब ए मैन, ए ना तो एन में उसका ट्रांसलेटर तो बोल रहा ना। तो दूसरा एन का एग्जाम्पल, तुफाहुन एन एप्पल, माउन वाटर example. But some collective nouns do not preceded either a or an. Example, ma water। इसको ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करते हैं या किसी दूसरी लैंग्वेज में करते हैं, उसकी उस ज़बान में कौन सा लफ्ज़ का अल्फाज सूटेबल रहता है उसी के लिहाज से हमको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे कि वाटर और एयर को कुछ ए और एन पार्टिकल्स नहीं रहते, तो उसको इसी तरह हमको वाट एयर एन एयर कैसे नहीं बोल सकते ना, इसलिए समटाइम्स एक नोट देख लीजिए इसमें, समटाइम्स ए प्रॉपर नोन आल्सो हैज तनवीन, जैदुन, अमरुन। In such case, the tanween is not regarded as a harfu tankirin, indefinite noun. और इस नाउन का दूसरा किस्म जो है ना डेफिनेट नाउन। द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ पे देखो पर्टिकुलर पर्सन कहा जा रहा है, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज डेफिनेट नाउन। द डेफिनेट नाउन कैन बी चेंज्ड एज ए, the indefinite noun can be changed as a definite noun by prefixing al and instead of tanween. There will be in the ending, there will be zabar pesh, zabar dir pesh in the ending। यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर प्लेस को जब नाउन रहता है उसको हम द डेफिनेट नाउन कहते हैं, और उसके सामने अल बोल के आता, जैसे कि अशमसु, अलकमरु, ऐसा। यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ को, द मैन, रजुलन बोलते कोई आदमी हो सकता है, रजुलन बोलते पर्टिकुलर आदमी जो इसके हम जानते हैं, पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, रजुल द मैन, वैसा। तो इसके थोड़े एग्जांपल्स हैं नीचे, उसको एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए यहाँ पे। एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट नाउन्स, एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनेट नाउन्स। लेफ्ट साइड जो है ना डेफिनेट डेफिनेट नाउन्स के बारे में है, राइट साइड जो है ना इंडेफिनेट नाउन्स के बारे में है। एग्जांपल्स, देखिए लेफ्ट साइड डेफिनेट नाउन्स के एग्जांपल, राइट साइड इंडेफिनेट नाउन्स के एग्जांपल। वीडियो को पॉज करके पूरे एग्जांपल अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए।
उसके बाद डेफिनेट नॉन्स में पर 7 कैटेगरीज है, इसको आने वाले लेक्चरों में बाद में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे एग्ज़ाम का एक्सरसाइज को करना, व्हाट इज द डेफिनेट ऑफ नॉन, डेफिनेट नॉन क्या है, इसके डिटेल्स के बारे में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। फिर 6 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। इससे पहला लेसन, पहला सबक अरबिक ग्रामर का मुकम्मल हो चुका है। चलो कल दूसरा लेसन देखेंगे।